विश्व गठिया दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जीरियाट्रिक विभाग के डॉक्टरों द्वारा आज वाराणसी के बेलूपुर स्थित राजकीय वृद्धा आश्रम में जाकर महिलाओं में गठिया रोग का आकलन किया गया। इस दौरान उन्हें दवाओं और जरूरी सामानों का भी वितरण किया गया। वहीं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर द्वारा उन्हें शारीरिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई। IMS बेचू में पोस्टेड हूँ, जो कि एक प्रोग्राम चलता है NPHCE नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एल्डरली, जो कि हमारी फंडिंग एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो मैं इसी के अंतर्गत कार्यरत हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पे। हम लोग हर एक साल जो है कि गठिया दिवस मनाते हैं। 1 अक्टूबर को हम लोग जो है वृद्धावस्था एल्डरली डे मनाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है जो हमारे OPD में भी पेशेंट्स आते हैं और जो वार्ड में भी पेशेंट रहते हैं, मोस्ट ऑफ द जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं हमारे पास 7 साल से ऊपर वाले, उनमें से लगभग जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं गठिया होता ही है। ठीक है, किसी को घुटने का गठिया होता है जो कि बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में, किसी को हिप का होता है, ठीक है, किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल यही होता है कि जॉइंट्स को हम लोग फ्री करते हैं, मूवमेंट्स हम लोग बताते हैं, जिसकी वजह से उनका पेन भी कम रहता है, जो इन्फ्लामेशन रहता है उसके जिसका इन्फ्लामेशन रहता है उसके लिए मोडिलिटीज़ भी फिजियोथेरेपी मोडिलिटीज़ भी हम लोग यूज़ करते हैं। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में रहते हैं उनको हम लोग एडमिट करके फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो इससे हमने देखा है कि पेशेंट्स की काफ़ी मोबिलिटी अच्छी हो जाती है। अगर जहाँ तक हम ये बोले कि घुटने की जो गठिया होती है, इसमें लोगों को परहेज करना होता है कि प्लाथी मार के ना बैठे, उकड़ मुकड़ ना बैठे, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें। अगर पैर में सूजन है, इन्फ्लामेशंस की बात करें तो नी कैप यूज़ करें, गर्म पानी से सिकाई करें। ठीक है, और एक्सरसाइज जो कि फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा बताई जाती है, उस एक्सरसाइजेस को नियमित ढंग से अगर करते हैं तो एक्यूट केस में ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योरेबल होता है। ठीक है, यही अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गया, पैर टेढ़ा हो जाता है, हमारा वेरस डिफॉर्मिटी हो जाती है, तो फिर तब जाके हमारा TKR कराना पड़ता है, टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। लेकिन अर्ली स्टेज में ही पेशेंट्स अगर डॉक्टर के पास आ गया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आ गया, तो एक्सरसाइजेस के माध्यम से उसको सामान्य किया जा जीवन सकता है। जैसे उम्र बढ़ते जा रहा है वैसे सारे ऑर्गन सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होते जाएगा, वैसे जोड़ों में भी कमज़ोरी हो जाएगा। और जैसे फीमेल्स में उनका महीना जब बंद होता है उसके बाद हड्डी का कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनको गठिया होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। और उसके ऊपर हमारा डाइट क्या खाना जैसे खाते हैं उसमें प्रोटीन और कैल्शियम का कमी हो जाएगा। वैसे भी जब उम्र बढ़ती जाएगा उनका भूख थोड़ा कम हो जाएगा और खाना जितना लेते हैं वो भी थोड़ा कम होगा, तो उसमें प्रोटीन और कैल्शियम का डेफिशिएंसी भी आ जाता है और इसलिए उनमें गठिया होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। और उम्र की वजह से जो डिजेनरेटिव चेंजेस जोड़ों में होता है उसकी वजह से भी थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन हम कभी ऐसे नहीं सोचना है कि ये उम्र की वजह से जो नॉर्मल चीज़ है, ऐसे नहीं है, सब में गठिया नहीं होता है। तो किसी को भी अगर जोड़ में दर्द होना या अकड़न जैसे महसूस हो रही तो हमेशा एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। और अगर उनका गठिया आ जाएंगे तो गठिया भी अलग टाइप का है, तो उम्र की वजह से जो मोस्ट कॉमनली आता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके अलावा भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ल्यूपस बहुत ज़्यादा गठिया रिलेटेड बीमारी भी है। तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वो एक्चुअल डायग्नोसिस बनाएंगे कि किस टाइप का गठिया है और उसके बेसिस पे इलाज भी अलग होगा। और उसके साथ साथ में फिजियोथेरेपी भी करना जरूरी है। ऐसे है कि गठिया का जब एकदम लास्ट स्टेज में होगा, हड्डी टेढ़ा हो गया, एकदम चलने में दिक्कत होता है, उसी टाइम ऑपरेशन का ज़रूरी है। उसके पहले तक हमें दवा और खाना पीना और फिजियोथेरेपी जो और कुछ चीज़ उनको मना है वो सब डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करके वो अगर लाइफस्टाइल में फॉलो करेंगे तो ऑपरेशन का ज़रूरी नहीं है। इंडिया में 34% में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और हम अगर हमारे OPD में देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है 50 साल के ऊपर जितने भी मरीज आ रहे हैं ऑलमोस्ट सबको है।